What is education? Education is the process of acquiring knowledge, skill, values, and understanding, enabling individuals to think critically and contribute meaningfully to society. एक बात बताओ, आधे से ज़्यादा लोगों को ये बात समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बताया। हाँ, उनको इंग्लिश आते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला वो उनको नहीं पता। चलो ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कम से कम तुम्हें तो 20 साल हो गए पढ़ाई में हो, यानी कि स्टडी कर रहे हो कम से कम 20 साल। चलो 15, 12, 13, 14 हो गए। कभी खुद के अंदर ये सवाल आए कि ये एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जाके थोड़ा सर्च कर लो, या फिर तुम्हें पता है कि एजुकेशन का मतलब क्या है? तो हाँ, एजुकेशन का मतलब शिक्षा होता है, वो हमें भी पता है, वो एक 2 साल के बच्चे को भी पता है। फिर कुछ लोग बोलेगा कि एजुकेशन का मतलब होता है कि हमको थोड़ा शिक्षा मिले, यानी कि हम थोड़ी आसपास जगहों के बारे में जान सके, इतिहास जान सके, और हम आगे जाके एक नौकरी ले सके, इंजीनियर बन सके, पुलिस बन सके, आईएएस आईपीएस ऐसा बन सके। फिर भी ठीक है। सच में एक बात बोलूं, लगभग 90% लोगों को ना एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकरी लेना ही पता है। लेकिन आप खुद ही बताओ कि आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हो? नौकरी है ना? ठीक है, नौकरी ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। हम अच्छा खासा पढ़े लिख के बन के, सब लोग तो साइंटिस्ट नहीं बन सकते, सब लोग तो डॉक्टर नहीं बन सकते, तो हमको नौकरी लेना चाहिए। लेकिन जैसे हमको एजुकेशन मिल रहा है, क्या वो सही है? या फिर हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले, हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, वो क्या हमको सही ट्रीटमेंट दे रहा है पढ़ाई के लिए? तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो फिर इस वीडियो को अपने माँ बाप को शेयर कर देना और उनको कहना इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप एक माँ बाप हैं, यानी कि पेरेंट्स हैं, तो फिर आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। वैसे ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। पहला है ये, जहाँ मैं ये बात करूँगा कि हमारे जो पेरेंट्स, गार्जियन, घर वाले हम पे कैसे ट्रीट करते हैं एजुकेशन को लेके, और दूसरा होगा कि हमारे गवर्नमेंट, यानी कि टोटल जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर। तो चलिए पहला पार्ट शुरू करते हैं। तो ये पार्ट में हम जो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, थॉट्स, प्रेशर, गोल, अचीवमेंट, ये सब कुछ हम इसी पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब थॉट्स का मतलब क्या होता है? हर एक घर में जितने भी सारे पेरेंट्स हैं, सब लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी आगे बड़ा होके कुछ बड़ा चीज़ें हासिल करें, जैसे कि उनको नाम मिले, समाज में उनको एक स्थान मिले, और हम बच्चे भी वही चाहते हैं। तो ये होता है थॉट्स, यानी कि हमारे दिमाग में ये घुसाया जाता है कि तुमको आगे जाके एक ये कमाना है, वो कमाना है। पैसा तो ज़रूरी है, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि आपको ये फ्रेम लेना है, ये नाम आपको कमाना होगा, ये वो वगैरह वगैरह। दूसरा है प्रेशर। अब पहले जब एक बच्चे छोटे रहते हैं, यानी कि बच्चे छोटे ही रहते हैं, जब वो छोटे रहते हैं तब उनको उतना प्रेशर नहीं रहता। उनको जो भी आप सिखाओगे वो वही सोचेगा। अब अगर एक 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बच्चे को अगर बोलोगे कि तुम प्लेन उड़ा सकते हो, पायलट बन सकते हो, तुम ये कर सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, तो उसका दिमाग में वो ही चीज़ घूमेगा। उसको वो सब कुछ सपनों जैसा लगेगा कि हाँ, मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ, मैं ट्रेन चला सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन आखिर में क्या वो रास्ता इतने आसान है? पेरेंट्स की और मेरा ये क्वेश्चन है, क्या वो इतनी आसान है? बुरा मत मानिएगा, क्या आप वो चीज़ हासिल कर पाए जो आप अपने बच्चे को बता रहे हैं? ये बताना कोई गलत बात नहीं है, मैं आगे डिटेल्स में बताऊंगा कि आखिर मेरा ये सब कहने के पीछे क्या रीज़न है। लेकिन आप ही एक बार बताइए, क्या क्या आपका लाइफ उतना आसान रहा होगा? हाँ, मुझे ये भी पता है कि आप लोग जब मतलब बच्चे थे, छोटे थे, तब आपके शायद फाइनेंशियली उतना सपोर्ट नहीं मिला होगा कि आप वो सब चीज़ें नहीं बन पाए। लेकिन मैं वो फिनेंशियल, वो पैसों वैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना बता रहा हूँ, क्या वो इतने आसान है? नहीं है। ओके, तो आप उनको ये समझाते हो कि तुम जब 18 साल के हो जाओगे, साइंस ले लेना, ये ले लेना, हायर सेकेंडरी में ये कर लेना, वो कर लेना, पायलट बन सकते हो, ये वो कर सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो। तो उनको एक गोल रहता है कि हमें आगे जाके ये फिक्स करना है। जब जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब तक नए नए एक्सपीरियंस गेन कर रहा होता है कि उनको आगे जाके क्या करना है। फिर जब 18 साल के वो होते हैं, तब उनके अंदर एक जोश रहता है कि नहीं, मुझे यही करना है। मतलब वो एक चीज़ या फिर 2 चीज़ फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है गोल, ये बच्चे ने फिक्स किया, आपने भी बताया। और तीसरा है अचीवमेंट, जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसे मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितने भी सारे बात किया वो एक स्टूडेंट के, बच्चे से लेके 18-20 साल के बीच की बात मैंने कहा है कि उनको कैसे उनके अंदर वो थॉट्स आते हैं, वो
आसपास बहुत सारे जगह पे देखते हैं कि ये नौकरी है, ये वे है, ये वो है, मतलब उनको सारे कुछ जानकारी मिल जाते हैं और फिर वो अपना एक गोल सेट कर लेता है। लेकिन ये 18 से 20 साल के बीच में आने के लिए उनको कितना सफ़र तय करना पड़ा, कि आपको पता है? कि आपको पता है कि आपके जो बच्चे हैं वो क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 में टॉप करता था, लेकिन कॉलेज में आके वो सब्जेक्ट में बैक लेके घूम रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको पता है? शायद आपको नहीं पता होगा, और क्यों नहीं पता होगा इसके पीछे जो रीज़न है ना, वो बुरा मत मानिएगा, आप लोग ही है। कैसे, चलिए आप वो बताते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने बताया, बच्चे के दिमाग में वो बड़े बड़े सपनों, बड़े बड़े थॉट्स कैसे आते हैं कि आप लोग ही उन्हें बताते हैं, और उनके अंदर वो सब आते हैं जो कि नॉर्मल है। तो जैसे आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है पता है? एक बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं, यानी कि एग्ज़ाम देने जाते हैं, तब किसे ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए, माँ बाप को या फिर बच्चे को? ऑब्वियसली आप लोग मुझे बोलोगे कि ये कैसे बात करें, बच्चे को ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो बच्चे ने पढ़ाई की, अपने उनको अच्छे से पढ़ाया, सिखाया, सब कुछ करवाया। लेकिन जब रिजल्ट की बात आते हैं, यानी कि जिस दिन रिजल्ट आते हैं बच्चे की, तब उस दिन कौन ज़्यादा खुश होता है और कौन ज़्यादा दुखी होता है, कि आपको पता है? सबसे ज़्यादा अगर खुशी होने में कोई है, जो बच्चे फास्ट होते हैं वो भी नहीं होते, उनके पेरेंट्स होते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है, मेरे बच्चे क्लास में फर्स्ट आया, 90%, 99%, 100% मार्क्स लेकर आया, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छा बात है। और वही अगर वही बच्चा किसी दिन 80% लाए ना, तो भी वो पेरेंट जो बहुत ज़्यादा खुश थे, वो ही सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा और डिमोटिवेट करेगा अपने बच्चे को। बात थोड़ा गहरा है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचिएगा। हाँ, पता है कि आप लोग मेरे से भी बड़ा है, आपको ये बात पता है, लेकिन अभी जो हम बच्चे हैं ना, ये मैं खुद 20 साल का हूँ, अभी 20 साल हुआ नहीं, तो मैं भी वो सब चीज़ें फील कर रहा हूँ, या फिर फील करके आया हूँ। हाँ, आप लोग, हम जैसे जितने भी सारे बच्चे हैं, सब लोगों को भला ही चाहते हैं, लेकिन थोड़ा अभी जो जनरेशन है ना, उस हिसाब से हमको थोड़ा देखिएगा कि हम उतना। चलिए ये सब छोड़िए, मैं जो बातें कर रहा था कि जैसे रिजल्ट के दिन की बात मैंने बताया, जो बच्चे 99% लाते हैं उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और जो बच्चे 80% लाते हैं, 99 जो बच्चे लाए, वही बच्चा अगर 80% लाए, तो फिर वो उसके जो पेरेंट्स है वो उनको क्या करते हैं, आप ही बताइए? डांटते हैं ना। मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स को भी मैंने देखा है कि मानो, या फिर मेरे साथ भी जो हुआ है, मैं वही बताता हूँ कि जब मैं भी कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा और कोई बहुत बुरा भी नहीं रहा, मतलब क्लास में मैं, मेरा 2 3 दोस्त ही थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट कर लेता था, यानी कि बहुत अच्छा नहीं है, 80%, 85%। अगर हाइस्ट जाता तो फिर वो 90 के आसपास रहता। ठीक है, तो हम ही 4 5 थे जो क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आते थे। तो जब मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा तो नहीं, मतलब जब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे में आता था ना, तब मेरे घर वाले खुश हो जाते थे। लेकिन मानो कि उसी दिन मैं था, मेरा मेरा मैं कभी फर्स्ट नहीं आया, मैं सेकंड या फिर थर्ड ही आया हूँ। तो वैसे जो बच्चे फर्स्ट आया, वो उनको कोई भी टक्कर नहीं दे पाए, वो छोड़ो। तो जो बात कह रहे थे कि जो फर्स्ट में थे, फर्स्ट में है, मैं सेकंड में था, और एक बच्चे थर्ड में थे, मेरा ही फ्रेंड थर्ड में थे। ठीक है, तब तक भी ठीक था कि नहीं, मेरे पेरेंट्स को ये बात पता था कि नहीं, मेरा बच्चा सेकंड ही आता है या फिर थर्ड आता है। लेकिन जिसी दिन, मतलब जिस साल मेरा पोजीशन वो सेकंड से गिर के थर्ड या फिर फोर्थ पे आया, नंबर की कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं थे। हो सकता है कि उनको 100 में 99 आए और मुझे आया 97, तीनों की डिफरेंस में मैं थोड़ा नीचे आ गया। नंबर में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वही बात कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा नहीं आया, तो मतलब बच्चा मेरा गया। अब मुझे डांटते थे मेरे घर वाले। क्यों डांटते थे? मैं नंबर कम नहीं लाया, ये उन्हें भी पता है, लेकिन उनको बात यह है कि तूने जो लाए नंबर, वो नंबर अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे ही फ्रेंड जो तेरे पीछे थे, वो कैसे आगे निकल गया। समझ रहे हो मेरे बातों को? मैं भी अच्छा रिजल्ट ही किया, लेकिन मेरा फ्रेंड क्यों मेरे आगे निकल गया। ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरा स्कूल में मैंने जितने भी सर देखे, सबके साथ ऐसा हुआ। तो पेरेंट्स लोगों को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपका बेटा या फिर बेटी कोई भी हो, आखिर है तो वो इंसान ही है ना, गलती उनको हो सकता है, आप लोग उन्हें सपोर्ट करो। और बहुत सारे, हाँ, मैं ये नहीं कर रहा कि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं किया, अगर एक दिन 2 दिन डांटते थे, ठीक है, लेकिन फिर समझाते भी थे। लेकिन बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे जिनको माँ बाप उनको ना, जब भी उनका रिजल्ट खराब होता है, तो उनको, वो उनका बेटा है बेटी है ही नहीं, ऐसे ट्रीट करते थे। सिर्फ मेरा ही नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके घर में या फिर आपके आसपास भी ऐसा ही होता है।
सिर्फ मार्क्स यानी कि नंबर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। अब देखो, ऐसा कहने का मतलब मुझे सिर्फ एक ही है कि आप बच्चा किसका है, आपका है, अच्छा है बुरा है, आपका ही तो बच्चा है ना। अगर ज़िंदगी में कुछ करेगा तो आपका बच्चा ही करेगा, अगर आपको कुछ ला के देगा तो फिर आपका बच्चा ही देगा, थोड़ा ज़्यादा दे थोड़ा कम दे, लेकिन देगा कौन, आपका बच्चा। अगर वो नहीं भी दिखेगा आपको तो फिर और तो कोई नहीं दिखेगा ना। तो फिर आप अपने बच्चों को, हाँ हो सकता है कि किसी बार उनका मार्क्स ज़्यादा आए, मार्क्स थोड़ा कम आए, उनको ना थोड़ा समझाओ कि नहीं तुझसे होगा, इस बार कम हो गया तो कोई बात नहीं, हो ही सकता है, इंसान को हो ही सकता है, डिस्ट्रैक्शन तो कई तरह से आते हैं। तो फिर एज ए पेरेंट्स आप लोग प्लीज़ उनको ये मत कहो कि तेरा नंबर उससे कम क्यों आ गया, उनको इसके बदले में ये बताओ कि इस बार थोड़ा नंबर कम नहीं हो गया, चल अगले बार ट्राई करते हैं, साथ मिल के ट्राई करते हैं। उनको ऐसा बोलो, शायद अगली बार वो नंबर बहुत ज़्यादा ला सकते हैं। सिर्फ इतना सा बात से उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो हाई होगा जब उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं किसी भी पेरेंट्स अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करते ऐसा नहीं है, सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको दिखाओ कि नहीं मैं भी तेरे साथ हूँ, तो आगे बढ़। और एक बात बताओ, लगभग मैंने जितना नोटिस किया, मैंने कोई गूगल नहीं करा, मैं सिर्फ मेरे थॉट से बता रहा हूँ या फिर मैंने जितने भी सारे देखा, जो बच्चे क्लास 10th में फर्स्ट आते हैं, मैंने उसी बच्चे को क्लास 12th में फर्स्ट किया, टॉप 10 में भी नहीं देखा। मैंने फिर से बता रहा हूँ, मैं कोई गूगल नहीं करा, लेकिन क्या वो बच्चे फर्स्ट 10 छोड़ो, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो बच्चे क्लास 10 में फर्स्ट आते हैं क्या वो बच्चे क्लास 12th में फर्स्ट आते हैं? बहुत ही कम है, मतलब मैंने तो नहीं देखा। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो फिर आप आज, ये फिर आपका बच्चे आज भला है, आज अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी अच्छा ही रहेगा। और आपका बच्चा आज बुरा है तो इसका मतलब भी ये नहीं कि आपका बच्चा हमेशा बुरा ही रहेगा। वैसे आप लोगों ने तो 12th फेल दिखाई होगा। और एक बात मैं इधर कहना चाहूँगा जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए, कि जितने भी सारे रिश्तेदार हैं ना, रिजल्ट के दिन ये मत बताइएगा कि हाँ बहुत अच्छा, ये बढ़िया इतना मार्क्स लगे, ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा आपका है, लेकिन जिस दिन वही बच्चा नंबर थोड़ा कम लाएगा तो वही रिश्तेदार ताने मारेंगे। वो रिश्तेदार कैसे लोग होते हैं पता है? आग में घी डालने वाला वही होते हैं। नहीं, मैं थोड़ा पर्सनली चला गया। और जो मैंने पहले बताया कि अचीवमेंट, इस अचीवमेंट को अचीव करने के लिए आप अपने बच्चे के साथ रहो। उनको कभी भी ऐसा एहसास मत करने देना कि तू बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, तुझसे नहीं होगा, तेरे से आगे बहुत सारे लोग निकल गए। हाँ जाने दो, आप अगर उनके साथ है ना, वो अगर कभी ज़िंदगी में कुछ ना भी कर पाए तो भी एटलीस्ट वो बच्चा सुइसाइड नहीं करेगा। और हमारे इंडिया में, पता नहीं और देश में क्या हाल है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे न्यूज़ हमको सुनने को मिलते हैं कि आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था या फिर वगैरह वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी तैयारी कर रहा था, नहीं निकला, 1 साल 2 साल, उनको जीने का कोई मतलब क्या बताओ। तो समझ रहे हो मेरी बात? आपके बच्चे के साथ ऐसा ना हो, इसकी पूरा जिम्मेदारी आपकी है। तो मैं इस वीडियो में किसी भी तरह पेरेंट्स को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहता, मैं बस एज ए बच्चा, आप लोगों को ही बच्चा ओके, मैं बस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से इतना क्लोजली बात नहीं कर पाता। तो मुझे एक बच्चा ही समझो, और इस वीडियो को देख के अपने बच्चे को कुछ अच्छे से, हाँ अच्छे से ट्रीट करते हो, लेकिन जो जितने भी सारे बात मैंने बताया ये उनके अंदर भी है, कभी उनको पूछ के देखना, वो अगर उनको थोड़ा अपने क्लोज बनाकर ले पाए ना। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चे जो बिगड़ते हैं ना, लोग कहते हैं कि इसके पीछे माँ बाप के हाथ होते हैं, नहीं माँ बाप के हाथ नहीं होते, क्योंकि माँ बाप के अगर हाथ होते तो वो बच्चे कभी नहीं बिगड़ता। क्योंकि वो उम्र में 18 19 या फिर 15 16 से लेके, अगर एक माँ बाप अपने बेटे से या फिर बेटिया से बहुत अच्छे से क्लोज हो पाए तो फिर वो बेटा कभी भी दूसरे से क्लोज नहीं होगा। क्योंकि एक बच्चा कभी भी अपने फीलिंग्स अपने माँ बाप से कभी नहीं शेयर कर पाता है, खास करके लड़का। तो भी जितने भी सारे बड़े बड़े ये सब बन रहे ना, तो इसके पीछे मतलब पीछे गए आप लोग, उनको सपोर्ट करिए, उनके साथ थोड़ा क्लोज हो जाइए, तो फिर वो कभी ऐसा नहीं बनेगा। तो ये था पहला पार्ट। अगली पार्ट अगले हफ्ते में लाने की कोशिश करूँगा, हो सकता है कि लेट भी हो लेकिन आ जाएगा। अगर अगली पार्ट देखना है तो फिर नहीं, इधर मैं सब्सक्राइब की बात नहीं करूँगा। वैसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में या फिर अगली पार्ट में। बाय बाय।